आज ही सुबह चाय पीते पीते मैंने अखबार में पढ़ा, चार धाम रूट पर पिछले 40 दिनों में हेलीकॉप्टर के 4 हादसे हुए हैं। ये बहुत ही गंभीर बात है। क्या अथॉरिटी श्रद्धालुओं के, जो श्रद्धा से जाते हैं 4 धामों पर, उनके जिंदगी से एक छेड़छाड़ कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं उनकी जिंदगी से? देखिए, मैं पहले भी कह चुका था कि 4 धाम होते हैं श्रवण जैसे बेटों के लिए, जो अपनी माता पिता को 4 धामों के दर्शन करा के आते हैं। आपको याद है कि श्रवण ने अपने माता पिता को अपने कंधों पर दोनों को बिठाकर, अपने बांस की टोकरियों पर बिठाकर 4 धामों की यात्रा कराई थी। वही होती है एक्चुअली तीर्थ यात्रा। आज तीर्थ यात्रा को क्या बना दिया गया है? आज तीर्थ यात्रा को आपने कंपेयर करके एज इफ आप कोई पेरिस घूमने जा रहा है, कोई कश्मीर घूमने जा रहा है, कोई यूरोप घूमने जा रहा है। यात्रियों में बच्चे होते हैं, सेल्फी खींचते हैं, कैमरे लेके जाते हैं, पूरा परिवार जाता है। मैं इसका विरोध करना चाहूंगा, क्योंकि इससे हुआ क्या है कि आपने देखा होगा कि पिछले इसी सालों के अंदर आपने साल में देखा होगा कि एक तो वहां इतनी बड़ी भगदड़ मच गई थी, जब जितने लोग वहां रह सकते हैं उससे डबल तिबल लोग पहुंच गए थे। पैर रखने की जगह नहीं थी और कई लोगों की जानें गई थी उसमें। और आज मैं देख रहा हूं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर की यात्रा प्रदान की है। अच्छी बात है। मैं समझता था कि ठीक है, आपने उनके तीर्थ यात्रियों के सहूलियत के लिए, क्योंकि चल के जाना पड़ता है, खच्चर पर बैठ के जाना पड़ता है, बहुत बहुत ट्रैक होती है ऊपर, लेकिन मैं कहूंगा कि इसका कोई फायदा नहीं है। ये वो जगह नहीं है जहां पर आपको अपनी प्रगति का प्रदर्शन करना है कि आप रोप रेलवे बना देते हैं। मैं अगर आपको कहूं तो मैं वैष्णो देवी गए हुए मुझे सालों बीत चुके। बहुत साल पहले मैं गया था, जब मैं छोटा था और मैं अपने भाई भाभी के साथ गया था, और मुझे ऊपर पहुंच के दिखाया गया था कि देखो आप कैसे ऊपर आए हैं। तो ऐसी रोड पर चढ़कर आए थे। कोई दुर्घटना नहीं होती थी। इतनी खतरनाक एक होती थी, चल के जाते थे हम लोग, ऊपर पहुंचते थे। साहब आज क्या हो गया? सीढ़ियां बन गई हैं। चलो अच्छी बात है, मैं समझता हूं लोग तारीफ करेंगे कि सरकार जो है हमारे संज्ञान ले रही है। लेकिन साहब, सरकार का ये अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो कहीं और बढ़ाइए। ये तीर्थ स्थल, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये यमुनोत्री, जितने भी अगर हम कहें, ये जगह हैं जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है। डिफरेंशिएट कीजिए बिटवीन टूरिस्ट स्पॉट्स और तीर्थ यात्रा को। तीर्थ यात्रा में चलकर जाना, मेहनत करना, ट्रैकिंग करना, और चलते टाइम लगाकर ऊपर पहुंचना, इसी में श्रद्धालुओं की श्रद्धा और बढ़ जाती है। जब वो पहुंचते हैं, अमरनाथ की यात्रा हो या फिर कैलाश पर मानसरोवर की यात्रा हो, या फिर ये जो हम बद्रीनाथ केदारनाथ बोलते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो सचमुच उन्हें जो सुख आनंद मिलता है वो आजकल के नहीं है कि आप सीधा बैठ गए हेलीकॉप्टर में और 15-20 मिनट में आप ऊपर पहुंच गए और आपने दर्शन किए, और दर्शन में साथ में अपने बच्चे खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं। सब श्रद्धा नहीं है, ये टूरिज्म है जो रोका जाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। मैं इसलिए कहूंगा कि शास्त्र में 4 धाम जो रखे गए थे तीर्थ यात्रा, वो उसकी एक उम्र होती थी। बड़े जब उम्र हो जाते थे, जब वहां वानप्रस्थ आश्रम जब उनका आता था, तब माता पिता की आशा होती थी कि चल बेटा तू मुझे घुमा दे, 4 धाम घुमा दे, मेरे को तीर्थ यात्रा करा दे, और बच्चा उन्हें लेके जाता था। मैंने अभी मुझे आज ये हेलीकॉप्टर के जो हादसे हुए हैं, इसमें 6 लोगों की मौत हुई है। कौन जिम्मेदार है इसका? हेलीकॉप्टर की कंपनियां बिजनेस कर रही हैं, एक यात्री को ऊपर चढ़ाने का पैसे चार्ज करते हैं, और उसके बाद उनको सुरक्षा नहीं दी जाती। चेक किया जाता है उन कंपनियों की वास्तविकता पर, उन कंपनियों की ऑथेंटिसिटी पर। हेलीकॉप्टरों को चेक किया जाता है।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सरकार को कहूंगा ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये वो क्षेत्र है जहां पर तीर्थ यात्री जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं और वो जाके भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं। और बीच में अगर ऐसे हादसे होने लगे तो इसके ऊपर एक संदेह है, इसके ऊपर एक सवाल उठता है। और मैं ये सवाल पहले भी उठा चुका हूं। मैंने पहले भी ये बात कही थी। मैंने कहा देखिए, जब जब बद्रीनाथ में या पता नहीं केदारनाथ में बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे और मेरे को पता लगा था कि हर बंदा वहां पहुंचा हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को उठाकर लेकर गए हुए हैं। और मोस्टली वहां पर बच्चे जाते हैं। ये बच्चों का खेल नहीं है साहब। ये कोई बच्चों को पेरिस घुमाने की या बच्चों को हांगकांग घुमाने की, सिंगापुर घुमाने की माता पिता का कोई ये मंशा नहीं होनी चाहिए। उनके माता पिता को, अपने माता पिता को लेकर जाने की मंशा होनी चाहिए। तभी जाकर तीर्थ यात्रा का सही मायने में उपयोग होता है। आज क्या हो गया है? मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा देखिए, एक एक आदमी से पता नहीं कितने रजिस्ट्रेशन करते थे और रजिस्ट्रेशन करके जब लोग जाते थे ऊपर, ये रजिस्ट्रेशन क्या होता है? जिसको जाना है अपनी श्रद्धा से जाएगा। जहां से रजिस्ट्रेशन करके लाना शुरू किया, एक तरह का धंधा बन गया है। आप देखिए कितने लोग कमाते हैं। शायद पता नहीं 60,000 रुपए चार्ज कर रहे थे, पता नहीं कितने। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन क्या ये आपने धंधा बना दिया है क्या इसको? तीर्थ यात्रा को भी धंधा बना दिया गया है। तीर्थ यात्रा को भी क्या टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है? आइए देखिए, हमारे बद्रीनाथ के मंदिर को देखिए, केदारनाथ के मंदिर को देखिए, आके वहां पर बनाए गए होटलों में रहिए, आप वहां एंजॉय कीजिए। अरे साहब, ये नहीं है, गलत है ये। डोंट मेक इट। इसीलिए यहां पर स्टैम्पेड्स होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं। वहां लोग अभी इतने लोग पहुंच गए हैं कि वहां खड़े होने का रास्ता नहीं, जगह नहीं है वहां पर। और मैंने उस वक्त कहा था, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को लाइए जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो और वो अपने दादा दादी या माता पिता को लेकर जाते हैं। उनको ही सिर्फ आप जो ये रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको ही सिर्फ वीजा दीजिए। बाकी ये जो उनके परिवार के जो सब सदस्य हैं, उनके बच्चे, बेटे, बेटियां, जो उनके पूरा कुटुंब पहुंच जाता है, सब उनको और जगह घुमाइए। तीर्थ यात्रा उनके लिए नहीं है। स्टॉप कीजिए उसको। वहां पर सिर्फ उन्हीं को जाने दीजिए जो सचमुच में तीर्थ यात्रा में जाना चाहते हैं, सचमुच में 4 धामों की यात्रा करना चाहते हैं। 4 धाम है ये साहब। ये आईफिल टावर नहीं है, 4 धाम है ये। ताजमहल नहीं है कि जिसको दिखाने के लिए आप जा रहे हैं। ये शिव का मंदिर, वहां की जगह, ये उनका निवास स्थान है। जहां पर पहुंच के आपको श्रद्धा होती है, जहां पर पहुंच के आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं, जहां पर पहुंच के आपको आध्यात्मिकता का दर्शन होता है, जहां पर आप पहुंच के आपको लगता है कि आप मनुष्य नहीं है, आप आत्मा हैं। आपको धीरे धीरे अंदर से आत्मा का ज्ञान होता है। उस चीज को अगर आप टूरिस्ट स्पॉट बना के जाओगे और उसके बाद में 40 दिनों में हेलीकॉप्टर के 4 हादसे हो जाएंगे, तो सर कौन जिम्मेदार है इसका? कौन चेक नहीं करता? मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा प्रशासन से कि इन 4 धामों को टूरिस्ट स्पॉट्स के दूर कीजिए। टूरिस्ट की कंपनियां आप देखते हैं, बड़े बड़े पेपरों में उनकी होती है कि चलो यूरोप की यात्रा, 2 दिन 10 रात की यात्रा, इतने हजार, इतने लाख रुपए। सर, उनको ये लिस्ट में इनको ऐड मत करने दीजिए। चलिए हम आपको सीधा 10 मिनट में नीचे से ऊपर पहुंचा देंगे, आपको 10 मिनट में हम ऊपर वैष्णो देवी के मंदिर में पहुंचा देंगे, ये बनाया है, आइए हेलीकॉप्टर की सेवा है। अरे साहब, जिनको जाना है उनको श्रद्धा से जाने दीजिए, मेहनत करने दीजिए, पैरों से चलकर जाएं, खच्चरों पर पहले बैठ कर जाएं। वो सही मायने में जो आनंद देती है, वो ये फास्ट सर्विस नहीं रहती। वर्ल्ड फास्ट हो गया। मैं जानता हूं आजकल फास्ट फूड चलता है, हर चीज में फास्ट चाहिए, जल्दी करिए, जल्दी दर्शन कराइए, जल्दी भागिए। नहीं साहब, ये श्रद्धा का विषय है। मैं फिर से एंड में यही कहना चाहूंगा कि इन हेलीकॉप्टरों की जांच पड़ताल कीजिए। इन्होंने अगर ठीक से नहीं किया, इनके लाइसेंस जब्त कर लीजिए, बंद करवा दीजिए और तो श्रद्धालुओं के लिए एक ट्रैक बनाइए जिस पर वो चलकर जा सकें। और सबसे बड़ी बात है, सीमित ही लोगों को जाने दीजिए। जब दुनिया भर में जाने के लिए वीजा होता है, तो फिर यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने के लिए वीजा क्यों नहीं है? जब मानसरोवर की यात्रा के लिए भी जत्थे बनाए जाते हैं, तो यहाँ क्यों इतना ओपन कर दिया गया है कि हर बंदा अपने माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, दादी पोते, बच्चे सबको लेकर जाते हैं। चलिए आइए हम लोग जैसे कि हम सिंगापुर के बीच में घूमने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। इसका ये जो हमने 4 धामों का जो मजाक उड़ा दिया है, उसे जल्द से जल्द
बंद करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये रिपोर्ट दायर करना चाहता हूं। आप भी, मैं समझता हूं, मेरे को साथ दीजिए और इसको ठीक करवाइए।